15 जुलाई को मंगलवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गंधर्वाद की चल रही है। गंधर्वाद के अंदर नरक के स्वरूप का वर्णन है। जो अकंपित जी नरक नहीं मान रहे हैं, अब उनको नरक का स्वरूप समझाया जा रहा है विस्तार से। तो सातों नरकों के अंदर पहले आज हम ये समझ लेते हैं कि पहली बात कहाँ पर आई। एक बात है नरक गति। ये नरक लोक, नरक क्षेत्र, फिर जो है नारकी वेदना, ये सारे प्रकार हमारे पास सब कुछ बहुत है, बहुत विस्तार से। लेकिन आपको ये मालूम है कि कुल नरक गति के अंदर जीवों की संख्या का प्रमाण कितना है? बोलिए दीपिका बहन जी, ख्याल आ रहा है? असंख्यात है साहब जी। वाह, बहुत अच्छी बात, सही बोला आपने। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ध्यान से समझना। भाई सारे सातों नरक में मिला करके असंख्य है, लेकिन अब इन असंख्यों के अंदर भी कम ज्यादा का हिसाब करने जाए तो किसमें मैक्सिमम होंगे, किसमें कम होंगे, किसमें कितने कम होंगे, ये भी सारा स्वरूप समझने जैसा है। बोलिए विभा बहन जी, सबसे ज्यादा किस नरक में जीव होंगे? सबसे ज्यादा पहली नरक में जीव होंगे साहब जी। क्यों, आपको पवी बहन जी सही लग रहा है? जी बराबर है। क्यों? क्योंकि रेग सबसे छोटी नरक छोटे पहली पाप। नरक है। हाँ जी, सबसे छोटी नरक क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटी नरक पहली नरक है, और क्षेत्रफल एरिया में सबसे बड़ी नरक जो है वो सातवीं नरक है। अब इस हिसाब से देखने जाए तो फिर जैन साहब, क्षेत्रफल जितना विस्तार वाला सातवीं नरक का है, तो उतनी संख्या वहां उसमें होनी चाहिए कि नहीं? वहाँ संख्या कम है हमारा सब। भाई यही कारण तो ढूंढिए ना एक कारण बार। वो ज्यादा, बहुत ज्यादा पाप वाले जो है वहां जाते हैं, पाप कर्म जिनके बहुत अधिक हैं, हाँ प्रमाण जी, में सबसे ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब यहां से आप पहले क्लियर करो। चलो भाई साहब, 100% नरक के नारकी जीव में से आपको मैक्सिमम जो है 60% नरक के नारकी जीव पहली में है, 55 के प्रतिशत दूसरी में, 50% तीसरी में, 45% चौथी में, 40% पांचवी में, 35% छठी नरक में, 30% आपको सातवीं नरक में मिलेंगे साहब। बोलिए प्रवीण जी, कैसे लग रहा है? बरोबर सही बात बैठ रही है? कैसे लग रहा है, पहले ये देखना है। परसेंटेज एक जनरल एवरेज परसेंटेज की बात की हमने। मेरा ध्यान नहीं था सर। अरे भगवान, भला होया आपका। बोलिए राकेश जी, क्या लग रहा है आपको? हाँ गुरुजी, आपने बताया कि पहली नरक में 60% होंगे, हाँ दूसरी हाँ नरक में 55, 30 ऐसे करके सातवीं नरक में 30% हो जाएंगे। हाँ। तो अब इससे आपको क्या लगा? पहली बात ध्यान दो, नरक के नरकावास जो है वो पहली नरक में सबसे ज्यादा है।
पहली नरक के नरकावास 30 लाख है, 7वीं नरक के नरकावास सिर्फ 5 ही है। बोलिए संगीता बहन जी, ख्याल आ रहा है आपको? पहली नरक के अंदर नरकावास है 30 लाख और दूसरी में 25 लाख। सारे बता दूं मैं से? अच्छा, आपकी तो मेमोरी बहुत भारी है। तीसरे में 15, चौथे में 10, पांचवे में 3, छठे में 9,995 संख्या में, और सातवें में 5 ओनली। ये संख्या वो लाख है, 30 लाख 20 लाख सॉरी। हाँ, ये बात मैं भी विचार में पड़ गया, क्या बात है समझे। तो ये आप देख रहे कम 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 होते हुए 7वीं नरक में सिर्फ 5 ही है नरकावास। हाँ, लेकिन 5 का क्षेत्रफल का विस्तार कितना है। ये 7वीं नरक 7 राजलोक, छठी नरक 6 राजलोक, 5वीं नरक 5 राजलोक, चौथी नरक 4 लाख लोग, 3 लाख, 2 लाख, 1, इतनी बड़ी जो है नरक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जितनी त्रस नाड़ी है ना, आखिर वो तो सेम ही आए। इधर देखिए चौड़िया जी, त्रस नाड़ी का माप पहली नरक में जितना है 7वीं नरक में भी उतना ही है, कम ज्यादा नहीं है। बोलिए मनीषा बहन जी, क्या ख्याल आया? जी गुरुजी, त्रस्त नाड़ी का प्रमाण जितना पहली नरक में है उतना ही 7वीं नरक में भी है। हाँ जी, अब बताइए पहली में कितना है? 1 रज्जु लोक गुरुजी। बस बस, बहुत अच्छा है। तो यहाँ 7 राजलोक का विस्तार 7वीं नरक में है जरूर, लेकिन नारकी जीवों को रहना तो एक ही राजलोक की त्रस्ताड़ी में है। आप देख रहे हो ना, तो ये बाहर का साइड का एरिया जो है, जो अत्यधिक ज्यादा है, अब वो खाली जाएगा ना वहां पर। कहने के लिए पृथ्वी नरक के विस्तार वाली है। पृथ्वी का विस्तार जो है वो इस किनारे से इस किनारे तक लोक में 7 राजलोक तक फैला हुआ। नारकी जीव त्रस पंचेंद्रिय है, वो एक ही राजलोक वाली त्रस नाड़ी में ही रहना है उनको, बाहर रहना ही नहीं है उनको। तो मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल का एरिया 7 नरकों का नारकी जीवों के रहने का विस्तार सरीखा हो गया। और इतने में पहली नरक के अंदर 30 लाख है, और इतनी ही जगह में 7वीं नरक में 5। अब सिर्फ इतने ही 5 नरकावास है। इधर देखिए ध्यान से, तो यहां जितने आपको लग रहे हैं, और 7वीं नरक में क्या है भाई साहब, 500 धनुष की काया वाले बड़े बड़े नारकी जीव हैं, और पहली नरक में सिर्फ 8-9 हाथ की काया वाले छोटे 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 नारकी जीव। द फिजिकल हाइट का स्ट्रक्चर जो है वो छोटा बड़ा हो। आ रही है बात ध्यान में छोड़िए जी। जितनी जगह में हम भरत क्षेत्र के अंदर 5-6 फीट वाले लोग रहेंगे, तो महाविद्य में 500 धनुष वाले कितनी जगह घेरेंगे? क्यों नहीं समझ में आ रही ये बात? उनकी हाइट 500 धनुष है, 2000 फीट की हाइट है, तो उनके पंजे कितने बड़े होंगे? वो बैठेंगे तो उनकी पालकी कितनी बड़ी हो जाएगी? जमीन पर कितनी जगह घेरेंगे? सोएंगे तो सोने में उनको कितनी जगह घेरनी पड़ेगी? और हम 5-6 फुट वाले सोने के लिए कितनी जगह घेरेंगे? आ रही है बात समझ में? तो यहाँ 7वीं नरक के एक राजलोक प्रमाण विस्तार में 5 नरकावासों में ऐसे 500 धनुष की काया वाले बड़े 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 नारकी जीव हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी संख्या बहुत कम रहेगी। ध्यान दीजिए। अब दूसरी बात यह है कि हाईएस्ट कक्षा के मैक्सिमम पाप जितने जो करेंगे,
वो ही 7वीं नरक में जाएंगे, और छोटे 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 पाप करेंगे वो पहली नरक में भर जाएंगे। तो दुनिया के अंदर रोज के छोटे छोटे पाप करने वाले बहुत है, लेकिन जायंट बड़े पैमाने पर बड़े पाप करने वाले वो लोग तो कम है सर। एक एग्जांपल लीजिए, आप जापान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, तो एक एक घर वाले मेंबर जो है वो इतना छोटा छोटा वो मछली पकड़ने का ले जाते हैं, कहीं जाके नदी किनारे समुद्र किनारे बैठ गए, वो अपने हाथ से दो चार एक एक दो दो चार चार मछलियां पकड़ के ले आते हैं। वहां तो कॉमन चीज है भाई साहब। स्कूल से आते समय लड़के ले आ जाए, कॉलेज से आते समय लड़कियां लेके आ जाए, चलो आप गए हो ना तो परिवार तो है ना, चलो भाई साहब लेके आ जाओ। एक घर को चाहिए कितनी, दो चार मछली चाहिए, वो लोग गए साहब अपनी तरफ से। आजकल वो आ गए हम फटाफट वाले, इतना सा छोटा सा बैग में ले लेते हैं, चले जाते हैं, 10 मिनट 20 मिनट के अंदर जो मछली पकड़ गई वो लेकर आ जाते हैं, घर में बना के लाके खा लेते हैं। लेकिन अब जो एक फिश मार्केट चलाएगा, एक कॉरपोरेशन चलाएगा, नेस्ले कंपनी चलाएगी, नेस्ले की कंपनी स्विट्जरलैंड की है, और वो जब मछलियों का ग्राइंडर मिक्सर में उपयोग करके मैगी बनाएगी साहब, तो वो मैगी जिसको करोड़ों पैकेट बनाने हैं, करोड़ों, अब वो रोज की लाखों करोड़ों मछलियां पकड़ेंगे, मारेंगे, मिक्सर में करेंगे, तब जाकर के उनका काम चलेगा। तो एक दो परिवार के दो सभ्य जाकर दो चार मछली पकड़े वो पहली नरक में चले जाएंगे। लेकिन नेस्ले कंपनी जब इतनी बड़ी चल रही है साहब, जायंट प्रमाण में, जब एक दिन की वो लाखों करोड़ों मछलियां मार रहे, तो उनके लिए तो 7वीं नरक कंपलसरी। वो क्या करेंगे? अब फिर आ गई बात आरव की, काल की, क्षेत्र की, क्योंकि नीचे 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 जिन नरकों में जाना है उस हिसाब से आरे और क्षेत्रफल भूमि, ये दोनों का कैलकुलेशन होगा। आ गए समझ में? नहीं तो नहीं चलेंगे सर। आराओं का और क्षेत्रफल का, तो आरे कितने हो रहे हैं? अब महाविद्य में तो आराओं की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ जब आराओं की व्यवस्था है तो आज जो है 5वां आरा चल रहा है, चौथा आरा भी नहीं है। क्षेत्र बदल गया, आरा बदल गया, तो आज कोई 7वीं नरक में भी नहीं जाएगा, 6ठी नरक में भी नहीं जाएगा, 5वीं नरक में भी नहीं जाएगा। हाँ, अब आप प्रश्न करिए जैन साहब या चोरडे जी, आप करिए, तो फिर नेस्ले कंपनी वाले नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो फिर वो कैसे करेंगे? तो पाप तो पृथ्वी नरक इतना में जाएंगे क्या महाराज? पाप तो इतना भारी कर रहे हैं ना, और आज के क्षेत्र के हिसाब से वो भी 5वें आरे में यही आ रहे हैं, इसी में गिने जा रहे हैं, भरत क्षेत्र में ही है। भले स्विट्जरलैंड की कंपनी हो, है तो भरत क्षेत्र। तो आज उनका मैक्सिमम पाप, और उस मैक्सिमम पाप के हिसाब से नरक में तीसरी नरक आज खुली है, वहां तक लास्ट में लास्ट जा सकते हैं। फिर तीसरे नरक में से निकल करके भले ही वो महाविद्य में चले जाए, वहां जाकर के एक आयुष्य में फिर उतने भारी पाप करके वहां से 7वीं नरक में चले जाए। आप समझ गए ना? कैरी ओवर हो जाएगा माधव साहब, कैरी ओवर हो जाएगा। हाँ, तो अब नरक के लिए जितना काल उन्होंने बांधा है, तो तीसरी नरक में तो वो पूरा नहीं हो रहे हैं। आयु तीसरी नरक में तो 7 सागर एवरेज जो है, ये तीसरी है, तो यहाँ 7 से 10 सागरोपम तक का ही काल है। 7वीं नरक में उनको जो है 33 सागरोपम बिताना है। तो भाई साहब 7 से 10, अगर 10 मना ले यहाँ पर, तो बाकी के 20 बच रहे, कर्म उनका बड़ा भारी बनेगा। तो वो यहाँ 10 पूरे करेंगे,
निकल के महाविद्य में चले जाएंगे, या यहाँ के 10 पूरे करके जब भरत क्षेत्र में चौथा आ रहा आएगा, तीसरा आ रहा आएगा, तब वापिस यहाँ आएंगे, यहां से फिर वापिस जो है वो 7वें नरक में जाएंगे। आप पहले ये गणित बैठाइए। नरक में जाने के लिए अब जितने पाप किए हैं वो कहाँ जाएंगे? आज अगर क्षेत्र के हिसाब से, काल के हिसाब से उस प्रकार की नरक मिले या न मिले, उससे उसकी आत्मा पर जो पाप कर्म लग चुके वो कोई नष्ट नहीं हो रहे हैं, वो कोई खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसा आप समझिए। तो मार साहब बीच में कोई शुभ योग मिल जाए तो महाविद्य क्षेत्र में ये पाप का हिसाब पूरा हो गया आपका? पहले इसकी बात करो। ये हिसाब पूरा हो गया तो अब मैं आपको विपाक सूत्र के एग्जाम्पल की बात देता हूं। इकाई राष्ट्रकूट ने पाप किया, वो पहली नरक में गया। तो क्या महावीर को ये पूछा गया कि भगवान इतने लंबे काल तक इकाई राष्ट्रकूट इतनी हिंसा इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा करता गया, उस समय क्या था? उस समय वो 7वें नरक में क्यों नहीं गया? अब महावीर ने कहा कि भाई साहब उसके कर्म तो बहुत है, कर्म तो बहुत है। अब उस हिसाब से वो पहली नरक में गया, वहां से निकल करके ही मृगापुत्र बना। मृगापुत्र बन करके सिर्फ 23 बरस जिया, फिर वहां से मर के फिर पहली नरक में गया, फिर निकल करके आकर के फिर दूसरी नरक में गया, फिर दूसरे मनुष्य में आकर के तीसरी नरक में गया, फिर पशु पक्षी में आके चौथी नरक में गया, फिर 5 बार बाहर आया, फिर वापिस 5वीं नरक में गया, फिर वह पशु पक्षी में आकर के 6ठी में गया, फिर मनुष्य में आकर 7वीं नरक में गया। अब बताइए आप मेरे को, ये कैसे हुआ? फिर आप कोशिश करिए समझने की, फिर कैसे हुआ? अब इसका हिसाब कर लो। छोड़िए जी, जल्दी करना हिसाब। पहले आपको क्या हिसाब करना है? ये पहली नरक का 1 सागरोपम, दूसरी नरक का 3 सागरोपम, तीसरी का 10 सागरोपम, क्या है आपको 7 सागरोपम, चौथी का 10 सागरोपम, 5वीं का 17 सागरोपम, 6ठी के 22 सागरोपम, ये 33। बोलिए साहब टोटल कितना हो रहा है? थ्री 63 93 90 90। हाँ जी, ये लो। अब वो 93 भी पूरे कर ले सब मिलाकर, तो भी कई राष्ट्रकूट के सब पाप का हिसाब पूरा नहीं हो रहा है। तो बाहर जाकर गौतम स्वामी ने महावीर को पूछा, भगवत उसके पाप कर्मों का हिसाब पूरा नहीं हो रहा है, तो ये तो नरक में तो इतने ही बिताएगा, फिर क्या होगा? फिर कैसे होगा? पहले ये बात बैठाइए आपकी, क्यों हिसाब पूरा नहीं हो रहा है? पमी बहन जी कैसे कैलकुलेशन करेंगे? क्योंकि उसके आयुष्य और पाप कर्म का हिसाब, they don't tally together, so then the more pap he has done, he has to come back again to आप पहले कंपैरेटिव स्टडी करके हिसाब सही करो। पहले आप बैठा दो, बाद में बोला। अंसा बहन जी बोलिए। हाँ साहेब जी, ऐसे 7 नरकों का हमने भी हिसाब मिला के 93 सागरोपम ही मात्र होता है, लेकिन कर्मों की स्थिति तो करोड़ा सागरोपम की होती है, तो वो कैसे? वेरी गुड। देखो अंसा बहन जी को पहला प्राइज आया। अब वो कर्म जो बांध रहा है ना, उसकी बात करिए आप। ये है कौन से? सादे सागरोपम। ये सिर्फ आयुष्य है ना, यहाँ पर ये देखिए, ये आयुष्य कर्म है, और आयुष्य को छोड़ करके बाकी के 7 कर्म कोड़ा कोड़ी सागरोपम है।
ये आप हिसाब क्यों नहीं बैठा रहे हो? ये कोड़ा कोड़ी चलिए। सागरोपम। चलिए बोलिए चौड़िया जी, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम मतलब हिसाब कितना हुआ? एक मार साहब एक इंटू असंख्य ब्रश हो जाएगी क्या? भाई साहब पहले भी आपने कोड़ा कोड़ी किया है ना? था, हाँ मार फिर साहब कोड़ा। ऐसा क्यों करते हो? एक करोड़ गुना एक करोड़। बाप पढ़िए। बाप चलो चलो चौड़िया जी पढ़ो, आप तो सीए है ना। मेरी बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप बाद में करो, पहले फिगर तो पढ़ो। इतना प्रॉफिट। अरे भाई साहब ये एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम हुआ है, 15 डिजिट ही तो हुए हैं अभी तो। इसका मतलब 1 लाख सागरोपम हो गया क्या? कितना हुआ? अरे भाई साहब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अरे आप सीधा सा हिसाब करें ना, 1 करोड़ लिखो तो कितने डिजिट होते हैं? करोड़ लिखने से मार साहब क्या कि 8 डिजिट 8 डिजिट। बस अब 8 डिजिट के सामने दूसरे 8 डिजिट लिखो, कितना हो गया? 16 हो गए 16। तो 16 में फिगर भी तो है ना। अब हम्म। आप ये डिजिट लगाओ, ये तो एक कोड़ा कोड़ी हुआ है। अब आपको इसका करना क्या है, मैक्सिमम कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी। ये करो आप। अब यहाँ पर देखिए आप, अब आप बढ़ाते जाइए सामने। अभी ये 70 कोड़ा कोड़ी का एक कर्म हुआ उनका। अब ऐसे उनके कर्मों का हिसाब करिए आप। फिर असंख्य वर्ष जो मल्टीप्लाई हो। हाँ वो बात की बात में, पहले जब तक आपके फिगर चलते हैं वहां तक फिगर चलाइए, बाद में तो है ही है। लेकिन एक भी कर्म असंख्य वर्षों का बनता ही नहीं है, कर्म की लिमिट आ गई ना। ये क्या है कि मोहनीय कर्म की लास्ट में लास्ट लिमिट आ गई, 70 कोड़ा कोड़ी सागरों। अब एक बार में अगर वो 70 बांधता है, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में, छठी बार में, सातवीं बार में, आठवीं बार में, वो कितनी बार बांध देगा? अब उनका टोटल करके हिसाब करो। महावीर कह रहे हैं, हे गौतम, सातों नरक में जाए तो भी 93 हिसाब तो कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर क्या होगा? हे भगवान ये सातवीं में से निकलेगा। बोले बाद में चौरेंद्री में जाएगा, नीचे गिरेगा, चौरेंद्री की स्वका स्थिति, तेंद्रीय में जाएगा, तेंद्रीय की स्वका स्थिति, दो इंद्रिय में जाएगा, दो इंद्रिय की स्वका स्थिति, एक इंद्रिय में जाएगा। भाई साहब कितने भव करेगा? कहाँ हिसाब पूरे होंगे? कैसे हिसाब पूरे होंगे? तो मार साहब इतना बड़ा पनिशमेंट क्यों मार साहब? अरे पनिशमेंट भी आप ये देख रहे हो, उसको ये नहीं देख रहे हो 500 बरस के अंदर उसने पाप कर्म कितना किया है? ये क्यों नहीं देख रहे हो? इक्काई राष्ट्रकूट की बात चल रही है। जब आपको इतना लंबा चौड़ा बड़ा आयुष्य मिला, तब आपने किया क्या? पहले उसके हिसाब भी तो देखिए ना। आप ऐसी क्या बात कर रहे हो? अब 500 बरस निकालो, 500 बरस के दिन कितने हुए? दिनों के अवर्स कितने हुए? घंटे कितने हुए? मिनटें कितनी हुई? और वो तो रोज मिनट मिनट पाप कर रहा है, उसका हिसाब कैसे करेंगे आप बताइए? ये हिसाब कैसे पूरा करना है? इसका कोई रास्ता क्या है? कैसे निकले? अब ये जब तक बात ही नहीं बैठेगी आपको, तो आप कैसे करोगे? ऐसे उसको नरक में जाकर के भव कितने करने हैं? भव कितने करे? अब मैं पूछता हूं, इधर ध्यान दो। सातवीं नरक में वेदना पीड़ा ज्यादा है, या वो वहां से पंचेंद्रिय में चौरेंद्रिय में जाए उसमें वेदना पीड़ा ज्यादा है? किसमें लग रहा है आपको सीमा बहन जी, बोलो? चौरेंद्रिय तेज। क्यों
ऐसा क्यों? वहां वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंद्रियां नहीं होती, उसको सहन नहीं कर। चलिए, किसको बोलना है? गुरुजी वहां पे जन्म मरण बार बार करना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड बात ये। सातवीं नरक में 33 सागरोपम के काल में एक ही बार जन्मेगा, एक ही बार मरेगा। लेकिन इतने लंबे 33 सागरोपम के काल में चौरेंद्रिय की पर्याय के अंदर और वो असंख्य बार जन्मेगा, मरेगा। तो मासा सातेंद्र की वेदना कितनी बड़ी है? अरे भाई, कितनी बड़ी है तो जन्म मरण असंख्य बार करने की वेदना उससे कम है क्या? वो तो 2 मिनट में खत्म हो जाती है, 1 मिनट में। हाँ, होने दो, ठीक है, 2 मिनट में खत्म होती है, होने दो। 2 मिनट की उस वेदना की तीव्रता, और वैसे वो कीड़े मकोड़े के असंख्य भव करे तो भाई साहब वेदना का प्रमाण कितना हो? जीव आत्मा तो वही है ना। नरक की वेदना से भी ज्यादा वेदना जीव को जन्मने में, मरने में है। आप इस पर ध्यान दीजिए पहले। वेदना पीड़ा जो भुगतनी है, दुख है, अब वो नरक में भोगे या चौरिंद्र तेंद्रे में जाके भोगे। अब क्या समझ रहे हो? इतना फास्ट, इतना जल्दी से जल्दी जन्म लेना, मरना। रास्ते पर एक गाड़ी चल जाए और एक झपट में मर जाए लोग। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और 1,20,000 लीटर तेल जो फ्यूल था वो 270 लोगों के ऊपर गिरा और धड़ाक से आग लगी। अब वो तड़पते तड़पते जीव जाने में कितने मिनट लगे, कि कितने घंटे लगे, कि कितनी सेकंड लगे? वो तड़पते तड़पते जैसे मरे, तो उस समय की वेदना का प्रमाण कितना होगा? कोई मापने का पैरामीटर है क्या? कोई आप माप सकते हो क्या? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हो गया? ये मासा भयंकर वेदना हुई है, भयंकर वेदना। फिर वो वेदना कोई नरक की वेदना के सामने वो कोई कम है क्या? और कोई बचने के चांस रहते हैं क्या? 1,20,000 लीटर फ्यूल किसको कहते हैं? और जैसे ही वो क्रैश हुआ, गिरा, तो पहले तो ये टांकी तो फटेगी ही फटेगी। और इतना लीटर डीजल जब छा गया और लोग उसके नीचे दब गए, फटाक से आग लग गई। अब है तो ये आग एक्सप्लोसिव तो है ही ये सब। अच्छा, यहां पर बाय मिस्टेक से हुआ प्लेन क्रैश। जब 9/11 का टाइम था, उस समय ट्रम्प टावर के ऊपर लिखने, वहां जब प्लेन क्रैश जानबूझकर जाकर कराया गया, तो बात तो यही हुई ना उस समय भी। इतना ही हैवी एक्सप्लोसिव उसमें भी था ना। वहां उस समय एक साथ में कितने मरे थे? सुनामी आई तब कितने मरे थे? भूकंप आए तब कितने मरे थे? गुजरात के अंदर उस समय भुज के अंदर भूकंप आया तब 1,00,000 लोग मर गए थे। अब आप भी जानते हैं भूकंप तो हमेशा सेकंडों में ही होता है ना, कोई मिनटों या घंटों में, कलाकों में तो नहीं होता है। तब इतने लोग जब मर गए तो तड़प तड़प कर मरने की वेदना, ध्यान रखिए, आत्मा वही होती है। सिर्फ यहाँ पर वैक्रिय नारकी शरीर है, हमारा औदारिक मनुष्य शरीर है। पशु पक्षियों का शरीर उस प्रकार का है, शरीर को वेदना भुगतनी नहीं है। शरीर के माध्यम से, साधन से आत्मा कोई वेदना पीड़ा भुगतनी है। सर, ये मत भूल जाइए, आप समझे कि नहीं? जो वेदना पीड़ा भुगतनी है वो किसको भुगतनी है? आप ये समझते हैं कि छोटे कीड़े मकोड़े हैं तो उनको क्या वेदना होती है, ऐसा समझते हैं आप क्या कीड़े मकोड़े में जीव नहीं मान रहे हैं? भाई वो चौरेंद्रिय है, तेंद्रिय है, द्वेंद्रिय, उनके अंदर जीव है कि नहीं है?
उनका भी छोटा शरीर है ना, तो छोटे से शरीर में वो आत्मा अपने अंदर कैसे संकुचित होकर के रही है, इतने छोटे शरीर में कैसे वो संकुचित होकर के रही है, वेदना पीड़ा भुगतने के लिए उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। शरीर का छोटा होना, शरीर का बड़ा होना, शरीर कितने विस्तार वाला है वो बात अलग है। चाहे छोटा है बड़ा है जो भी है, शरीर तो जड़ ही है, शरीर तो पुद्गल ही है, वैक्रिय हुआ तो भी पुद्गल है। माध्यम साधन शरीर का है, ये बात पहले ध्यान में लीजिए। शरीर तो एक साधन माध्यम है, वेदना पीड़ा सिर्फ आत्मा को भुगतनी है। ऐसा तो हमारे साहब शरीर छोटा होने से वेदना कम नहीं होगी क्या, बड़ा होने से ज्यादा नहीं होगी? अब देखिए, शरीर छोटा होने से जीव के पास योग कम है, इंद्रियां कम है। अब चौरेंद्रिय के पास मन नहीं है, तो 3 में से 2 योग हुए ना, तो 2 योग वाले की वेदना और 3 योग वाले की वेदना में प्रमाण जो है 1000 गुना ज्यादा कम ज्यादा हो गया। तो तीनों वेद हैं, तीनों योग जिसके हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। आप पहले ये ध्यान में, ख्याल आ गई बात आपको? अब जिसको 2 योग है तो प्रमाण कितना हुआ, तो यहां पर आपने ये प्रमाण देख लिया। क्या लगे, पहले ये गणित बैठाइए, क्योंकि छोटा शरीर किसका होगा, योग कम होंगे। अब भाई साहब, आप तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के अंदर भी शरीर की अवगाहना, क्या फिजिकल हाइट शरीर की अवगाहना भी कई बार इतनी बड़ी होती है 12-12 योजन के। आप तो जीव विचार में तो सुन ही रहे हो ना, वहां पर भी आपको ख्याल आ जाएगा फिजिकल हाइट अब उनकी कितनी बड़ी होती है, किसकी कितनी कैसी छोटी होती है। तो भाई साहब कोई वेदना कम होगी क्या? 12 योजन किसको कहते हैं? 2 इंद्रिय जीवों की फिजिकल हाइट। अब ये बात है कि उससे भी छोटे आ गए तब एक इंद्रिय आ जाएंगे। एक इंद्रिय में फिजिकल हाइट बड़ी, वो मत देखना, योग कम है, एक ही योग है, एक ही इंद्रिय है, सिर्फ काय योग है, सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है, जीव तो वही है। भोगना वेदना जीव को बंध भुगतनी है, ये ध्यान रखिए आप। ख्याल आया आपको? वेदना तो आत्मा को ही भुगतती है ना, और किसी को तो नहीं भुगतती है। शरीर तो माध्यम साधन है, इंद्रियां माध्यम साधन है, योग माध्यम साधन है। लेकिन जब आत्मा मृत्यु के अंदर शरीर छोड़ती है तो वो तड़पन जो है उसकी, तड़प तड़प के मरते हुए जो उसको शरीर की वेदना जो होती है वो कितनी होगी, वो कितनी भारी हो, ये बात बता रहे हैं। अब ये बातें जब हम समझेंगे तब आपको ख्याल आएगा। तो यहाँ पर जो प्रमाण आप देख रहे हो, पहली नरक से दूसरी नरक में संख्या कितनी घटेगी नारकी जीवों की, दूसरी से तीसरी नरक में नारकी जीवों की संख्या कितनी कम होगी, ये तो आप समझ गए। संख्या कम होना है। अब कम होने में दूसरा एक कारण क्या है, नरकावासों की संख्या कम है। कम होने में तीसरा कारण क्या है, जितने दिनों में, अब भगवान को प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना। हे भगवान, पहली नरक में जाने वाले जीवों की संख्या में मान लो कि थोड़ा सा भी गैप पड़े तो कितने दिनों का गैप पड़ेगा? गैप का मतलब आप समझ रहे, मान लो कोई न जाए तो कितने दिन तक कोई नहीं जाएगा? अरे ये बात सीमा बहन जी, क्या प्रश्न समझ में आया? हाँ साहब जी, आपने बताया कि यदि महावीर स्वामी को प्रश्न किया जाए कि पहली नरक में जाने वाले जीवों की संख्या में गैप आएगा तो कितने दिनों तक का आएगा? हाँ, ये बात है। अब इधर देखिए साहब,
अगर पहली नरक में जाने के अंदर शायद कभी मैक्सिमम गैप आ भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन का है। अब दूसरी नरक में 1 महीने तक का गैप आ जाए, तीसरे महीने में नरक में 2 महीने तक का गैप आ जाए, छठी 7वीं नरक में 6 महीने तक का गैप आ जाए, 6 महीने तक 7वीं नरक में शायद कोई जाए ही नहीं, 180 दिन का गैप पड़ जाए, कभी आ जाए कभी हो जाए, नहीं तो एक दिन में 100 चले जाए, एक दिन में 500-1000 चले जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब जाए तब एक साथ में भी जा सकते हैं, और न जाए तो कितना अंतराल पड़ेगा, कितने अंतर के अंदर, आप ये ध्यान में तो फिर कम हो गई ना संख्या। जब वो यहां से नीचे उतर करके 7वीं नरक में जाने के लिए कितनी कम हो, फिर पाप का प्रमाण है। अब आप मुझे ये बताइए कि हाईएस्ट पाप किसको कहते हैं सर? मैक्सिमम पाप का प्रमाण कैसा होता है? अब आप समझ लो, त्रिपृष्ठ वासुदेव में 18वें भव के अंदर महावीर स्वामी की आत्मा भी तो 7वीं नरक में गई कि नहीं गई? तो 18वें भव में उन्होंने वहां पर कितने भारी पाप किए, कैसे भर, क्वालिटी में देखिए, वॉल्यूम देखिए उसका, वो पाप का हिसाब करो। महावीर स्वामी जब 18वें त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में है, 2-3 पाप उनके बड़े बड़े भारी है। नींद नहीं आई, उसमें शैया पालकों के कान में गरम गरम शिशु डाल दिया, जंगल के अंदर जाकर के सिंह को फाड़ के मार दिया। अब जंगल को में सिंह को मारा तो एक ही जीव है, इधर शैया पालकों को मारा तो 2-4 होंगे। जब इतनी संख्या देखेंगे, तीव्रता देखेंगे, और उस तीव्रता के हिसाब से जब मारेंगे और उसमें वो जीव मरेंगे, भाई साहब कितना बड़ा हिसाब होगा, आप सोचिए। क्यों वो 7वीं नरक में गए? अब आप सबके जो जो जीव 7वीं नरक में जाए उनके हिसाब देखना। अब ये त्रिपृष्ठ वासुदेव गए, लेकिन दूसरे चक्रवर्ती भी जाते हैं, उनके पापों का हिसाब देख लो, आपको ख्याल आ जाएगा। और कौन कितने भारी पाप करते हैं, कैसे भारी पाप करते हैं, उनका हिसाब देख, नहीं तो ऐसे ही तो नहीं जाएंगे ना। पहली बात इधर देखिए, हिंदू धर्म की व्यवस्था अलग है कि ईश्वर किसी को भेज देगा, यमराज आएगा किसी को ले जाएगा। भाई साहब ये सब बातें नहीं है ऐसा। अब कोई धक्का, किसी के धक्का लगाने से कोई नीचे गिर जाएगा, पहली नरक में दूसरी नरक में चला जाएगा? बेटे ने बाप को धक्का लगा दिया, बाप ने बेटे को धक्का लग गया, ऐसे कोई धक्का लगाएगा और कोई नहीं नरक में चला जाएगा? ये सब बातें बकवास है। किसी ने भेज दिया और चला जाएगा, किसी ने, यहाँ तो सिर्फ एक ही बात है, पाप कितना प्रमाण में है, पाप कितनी मात्रा में है, पाप किस अमाउंट में है, पाप कितना तीव्र है, उसी हिसाब से जीव नरक में जाएंगे। यहाँ दूसरी बात नहीं चलती है, किसी के लिए भी नहीं चलती है बात पूरी। इस पर ध्यान दीजिए। कौन कर रहा है, कैसे पाप कर रहा है, कितने प्रमाण में कर रहा है, किस इंटेंसिटी में कर रहा है, कितनी तीव्रता में कर रहा है, ऐसा बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। जो विपाक सूत्र के अंदर हमने सुने थे, समझे कि नहीं, वो सारे हिसाब अलग है। बोले इला बहन जी, एक ग्रंथ है निर्यावली का आगम शास्त्र है, वो चालू करूं क्या? निर्यावली का आगम शास्त्र एक ऐसा है, कौन किस नरक में गया, कौन कैसी नरक में गया, कौन किस तरह से गया,
अब आप फिर सुन नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे आगम शास्त्र। अब विपाक सूत्र में भी तो आपने दुख विपाक में 10 भाग है, 10 के अंदर तो आपने सुना ही है। सूर्य गणांग आगम शास्त्र के अंदर नरक का वर्णन, आचारांग के अंदर नरक का वर्णन, उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के अंदर नरक का वर्णन, और वहां पर जैसा वर्णन किया है वैसा जो है, अगर आपके सामने कोई एनिमेशन की फिल्म से चित्र दिखाए तो रोम रोम खड़े हो जाए। ये बात जरूर समझना आप, तो आपको ख्याल आ जाएगा। सुन, अब आखिर नरक है तो वेदना के बिना तो नहीं चले। संसार के अंदर सबसे बड़ी भारी 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 वेदनाएं वो नरकों में है। और ये मत सोच लेना कि मात्र परमाधामी जो देते हैं वही वेदना है, ऐसा मत सोच लेना। इसलिए मैंने लास्ट टाइम जो चालू किया था, परमाधामी कृत वेदना, परस्परोदीरित वेदना और क्षेत्र जन्य क्षेत्रीय वेदना। आप ध्यान में लीजिए, क्षेत्र में क्षेत्रीय वेदना कैसी होती है, कितनी बारी होती है, कितनी बड़ी भारी क्षेत्रीय वेदना। अब क्षेत्रीय वेदना में किसी को कुछ नहीं करना है। दूसरी 2 वेदना में तो परमाधामी सामने से मारेगा, काटेगा, पीटेगा, हाथ पैर काटेगा। परस्परोदीरित के अंदर तो सामना सामने लड़ेंगे, झगड़ेंगे। लेकिन क्षेत्रीय वेदना में वहां की भूमि ऐसी, वहां के सारे एरिया की सिचुएशन उस प्रकार की है कि जिसके अंदर नारकी जीवों को इतनी तीव्रता के साथ दुखी होना ही पड़ेगा। अब रत्ना प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, भाई सब रेती कंकड़ 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 ही बिछे हुए हैं। चलो तो पैर छिल जाए, नाखून निकल जाए। अब आप बताइए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जब वहां का क्षेत्र ही वैसा है तो आप क्या करो? अब वो क्यों है, कैसे है, क्या कारण है ऐसे क्षेत्र का, वो वहां की क्षेत्रीय भवितव्यता है, वो हमारा विषय नहीं है। चौथी नरक, 5वीं नरक, 6ठी नरक, 7वीं नरक में परमात्मा नहीं है, लेकिन फिर भी पहली, दूसरी, तीसरी से 1000 गुनी वेदना ज्यादा है। आप समझिए इस बात को। अब क्षेत्रीय भूमि तो पुद्गल की है ना, वो जो भूमियां वहां पर जैसी बनी हुई है, तो पुद्गल की विकृति वहां कैसे कैसे। अब वर्ण गंध रस स्पर्श तो पुद्गल के गुणधर्म है, उसमें तो कोई राय तो राय है ही नहीं। जो वर्ण गंध रस स्पर्श जैसे जिस प्रकार के, वो तो उसमें आप क्या कर सकते हो। चौथी नरक पंख प्रभा है, वहां कोई मनुष्यों के मलमूत्र तो है नहीं, कीचड़ तो है नहीं साहब, फिर भी इतनी वेदना की तीव्रता है। आप कुछ भी नहीं बदल सकते। कोई मनुष्य वहां जाकर नारकी के रूप में उत्पन्न हो, फिर वो कल वो ये सोचे कि नहीं मैं तो वहां जाकर के क्षेत्र ही बदल दूंगा, जमीन ही बदल दूंगा। भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो क्षेत्रीय भवितव्यता उनकी जैसी बनी हुई है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, वो वैसी ही रहे। आपके हाथ में क्या है? अब बाकी के परमात्मा के हाथ पकड़ के रोक सकते हो आप किसी को? परस्परोदीरित के अंदर साम सामने एक दूसरे को मिल करके लड़ते झगड़ते हैं, उसमें आप क्या कर सकते? कर्म आपके हैं, कर्म आपका पर्सनल है, भवितव्यता क्षेत्रीय है, कालिक है, उसमें आपका कुछ नहीं चलेगा सर। आप पहले इस बात को समझ।
कर्म आपके पर्सनल है, कर्म व्यक्तिगत है। अब जो कर्म, जैसे कर्म आपने किए उस हिसाब से जाके वहां कर्म का फल भुगतना है, उसमें कुछ नहीं चलेगा। आप पहले ये बात, तो वहां पर आप जब जाएंगे तो वहां के हिसाब से आपको करना है, नहीं तो फिर वेदना पीड़ा कैसे अनुभवेंगे? आपको हिसाब ही पूरा नहीं होगा, कर्मों का हिसाब पूरा कैसे होगा सर? और वहां दूसरी बात ध्यान में रखिए, इतनी वेदना पीड़ा भुगतने पर आपका कर्म पूरा हो रहा है क्या, कर्म समाप्त तो हो रहा है? संपूर्ण सर्व कर्म क्षय होकर के आप शुद्ध होकर के बाहर आ रहे हो, वो भी संभावना नहीं है। बोलिए, चलिए साहब, समय हो रहा है। हाँ जी। आज इससे आपने बताया कि एक दुनिया का एक अमीर आदमी बहुत बड़ा कर्म बांध रहा है, पाप बांध रहा है, सातवीं नरक का। तो अभी उससे उसे मुक्ति होती है तो वो नरक गति में जाता है, तो उसका बचा हुआ जो पुण्य है वो भी क्या पाप में कन्वर्ट हो जाता है उसका, या हाँ, उसका सत्ता में रहेगा? ये तो होना ही है। अब ये हाँ। जैसे चौड़िया जी कह रहा था, एडवांस वाला कर्म शास्त्र पढ़ना है, जिसमें 8 करण आएंगे, उत्वर्तना करण, अपवर्तना करण, निकाचित करण, निदत्ते करण, ये सारे जो है वो एक एडवांस वाला कर्म शास्त्र है। अब वो जब पढ़ेंगे तब की बात तब है। अब आप जो है समय, टाइम स्लॉट कब निकले, कैसे निकले, कहाँ निकले, अब वो पढ़ना है। कितने लोग तैयार होंगे? मिनिमम 5-10 जने भी रहेंगे तो भी करा देंगे। अब पूछ लो जरूर कराना लीला बात, बहन जरूर जी को, कराना। पूछ लो। शायद दूसरा प्रश्न मेरा, ये सातवीं नरक का जो क्षेत्र, ये 14 राजलोक में सबसे बड़ा क्षेत्र यही है? पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये इतने चौड़े 7 राजलोक, 6 राजलोक, इतने चौड़े तो देवलोक भी नहीं है। आप 14 राजलोक का चित्र देखिए ना, कहाँ बड़े हैं इतने? हाँ, 7 नरक ही तो बड़े हैं साहब, नीचे ही बड़ा है ना आधार विस्तार वाला। 7वें नरक का 7 राजलोक, 6ठे नरक का 6 राजलोक, तो इतने बड़े देवलोक कहाँ हैं? तो साहब जी कई लोग कहते हैं कि सिद्धशिला की जो पृथ्वी है, इष्ट प्रत्यय है, वो बहुत बड़ी है, बताते हैं कि वो किस हिसाब से है? ऐसा क्या कर रहे हो आप? सिद्धशिला की पृथ्वी तो खाली 45 लाख योजन है, वो कहाँ ज्यादा है? वो क्या ज्यादा है? वो तो हमारे 2.5 द्वीप के प्रमाण से ही बड़े हुए, इतनी तो है। ये 7 राजलोक, 6 राजलोक किसको बोलते हैं? हम तो रह रहे हैं एक राजलोक वाले पहले में ना, तो उससे 7 गुना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और ये तो खाली 45 लाख योजन, क्या वहां पे हो, तो बहुत छोटी है उसके सामने। 7 राजलोक, 6 राजलोक का प्रमाण कितना गुना बड़ा हो गया। एक राजलोक असंख्य योजन प्रमाण होता है, तो 45 लाख तो क्या भाग में है इसका? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये मार साहब, मेरा प्रश्न है कि ये 500 धनुषकाय का शरीर कितना बड़ा है, इसका कहीं भी चित्र आता है क्या? अरे भाई साहब, 2000 फीट की हाइट हो गई साहब। हाँ, तो वो इतना बड़ा कैसे होता है, आदमी उसका चित्र आता है क्या कहीं भी? अरे भाई साहब, आप चले जाओ महाविद्य में, आज है सिमंदर स्वामी का रोज सभी थे 20 तीर्थंकर 500 धनुष की काया वाले। ओहो, तो कोई लेके नहीं जाते ना, देवता घुमा के लाते तो हो अरे भाई, जाता ना। आप बोलो ना, आप बुलाओ ना किसी को, ऐसे क्या करते हो आप? चाहिए मैं एड्रेस, नाम, नंबर सब दे देता हूँ, जिसको बुलाना है बुला लो, ले जाएंगे आपको, जाके चले आओ, देख के आ जाओ। अच्छा मार साहब, देवता जाके मतलब कोई नरक की फोटो नहीं ला सकते? अच्छा, आप जाओगे तब लाना। अब भी देखना है ना। मैं क्या करूं? मैं इधर इतने फोटो दिखा रहा हूँ, तो वो किसे का है, कैसे आए बोलिए? ठीक है वो भाई। भी तो शास्त्र में लिखे हुए वर्णन के अनुसार ही तो बनाए हैं। हाँ तो साहेब जी एक धनुष એટલે કેટલું માપ થયું? આ 4 હાથ, 4 હાથનું માપ થયું ને. હા તો આઘાત આપણે કોના ગણવાના? તમારા પોતાના.
જે વખતે જે જનાર હોય એ દરેક જણ પોતપોતાના હિસાબથી જ ગણે ને. હા હા, તો આપણે આદિશ્વર દાદાના 4 હાથ તો કેટલા બધા મોટા મોટા થયા કહેવાય ને. હા, બરોબર. તો 4 હાથ એટલે એક પોતાના 4 હાથ કીધા એટલે 500 ધનુષ એટલે 4 × 5 = 20 હાથ થયા. 20,000 2000 2000. સોરી. નમો હરિયતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો હરિયણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોહે સપ્રસાહનમ એસો પંચ નમકારો સબ પાપણસમ મંગલાણમ ચ સભ્ય સિદ્ધવડમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાત્ય જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાપુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમ હરિહંતા લોકોત્તમ સિદ્ધા લોકોત્તમ સાપુ લોકોત્તમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમ. ચત્તારી શરણમ ભવજ્જામિ હરિહંતે શરણમ ભવજ્જામિ સિદ્ધે શરણમ ભવજ્જામિ સાહુ શરણમ ભવજ્જામિ કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ ભવજ્જામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. ધર્મ લાભ.